स्टूडेंट्स वेलकम। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल अगर हम बनाते हैं तो उसमें वर्टिसेस क्या होता है, साइड्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होता है, ठीक, और कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो इस सब जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पार्ट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। सपोज करो मेरे पास क्या है, एक ऐसा फिगर। ठीक है, अगर हमने इस फिगर को बनाया हुआ है तो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसको बेसिकली हम रेक्टेंगल का भी नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे बताइए इसके कितने वर्टिसेस हैं, 1 A B C एंड D। ठीक है, ये भी हमारा एक स्पेशल टाइप से अभी क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, अगर इसका नाम अगर बोलें तो क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, अब इस रेक्टेंगल के पास कितनी साइड्स हैं, तो ये उसकी क्या होती है, साइड्स कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बात किया है एडजासेंट साइड कौन सी है, क्या, एडजासेंट साइड। तो एडजासेंट साइड जो होती है, एडजासेंट का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड। अब जैसे क्या है, ए साइड, आपका ए साइड दोनों आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम दूसरा फिगर कोई ले लें फिल करने वाला, तो हम मान लो कि हमारे पास क्या है, ये हमारा एक दूसरा हमने एक कलर्ड फिगर ले लिया। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया कि एडजासेंट साइड कौन सी है, तो ए साइड ए बी ए डी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए क्या कहलाएगी, एडजासेंट कहलाएगी। ठीक है, और बी ए बी हमारा बी सी के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगी, एडजासेंट साइड ए बी है। ठीक है, ऐसे सी डी और बी सी ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए क्या है, एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, तो ये भी हमारे एडजेसेंट साइड कहलाती है। ओके, तो आई होप आपको एडजेसेंट साइड क्या होती है क्लियर हो गया। क्योंकि एडजेसेंट साइड का मतलब कोई भी फिगर हमने बनाया, मान लो ये फिगर हमने बनाया, अब ए साइड क्या है, इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये साइड इससे कनेक्ट है, इसका मतलब ए और ए आपस में क्या, एडजेसेंट साइड है। और ए साइड इससे कनेक्ट है, तो ए और ए क्या है, एडजेसेंट साइड में कॉमन पॉइंट होती है। ठीक है, उस कॉमन पॉइंट से ही दोनों साइड डिग्री रहते हैं, तो वो एडजेसेंट कहलाता है। ओके, आई होप एडजेसेंट समझ में आ गया होगा। अब अपोजिट साइड क्या होती है उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड की बात हम करें तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपोजिट साइड हम बनाते हैं, एक फिगर फिर से बनाते हैं, ये है। ठीक, अपोजिट साइड का मतलब क्या है कि वो साइड आपस में कनेक्टेड ही ना हो। जैसे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी आया, तो ए बी साइड सी डी से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, उसका टच जो है नहीं है। तो ये क्या है, हमारा ए बी सी डी अपोजिट साइड है। ठीक है, सिमिलरली ए डी और बी सी भी क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अपोजिट साइड समझ में आ गया, एडजेसेंट साइड। अब बात करते हैं अपोजिट एंगल्स का और एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, जैसे ए एंगल, ए एंगल। अब देखो ए डी हम का जो साइड है, इसके दोनों ही एंड पे एंगल ए यहाँ पे बना हुआ, तो यहाँ भी क्या बना हुआ है, एंगल डी बना हुआ। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल डी ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी भी क्या है, हमारा एडजेसेंट है। एंगल बी और एंगल सी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये हमारे क्या है, कनेक्टेड एंगल है, बिना इसके हेल्प के आपका वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब एंगल ए को बनने के लिए हमें ए बी साइड की ज़रूरत है, ए बी साइड की ज़रूरत है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स की बात करें तो अपोजिट एंगल्स क्या होता है, जैसे एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी है। अपोजिट एंगल तो आपको दिख रहा है कि आमने सामने की एंगल जो होती है वो हमारी अपोजिट एंगल्स होती हैं। ओके,
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, तो वर्सेस क्या होते हैं, अपोजिट वर्सेस क्या होते हैं। तो अपोजिट वर्सेस का मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास अपोजिट वर्सेस हो गया, ये फिगर है। अपोजिट वर्सेस हमारे ए, आपका ए है, दिस इज ए और दिस इज ए बी, दिस इज ए सी एंड डी। वर्सेस मतलब कॉर्नर ए सी। जब हम अपोजिट वर्सेस अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, डायगोनल बनता है। और बी और डी को मिलाते हैं, ये हमारा क्या डायगोनल बन गया। तो ए और सी का कहलाते हैं, बी और डी है अपोजिट वर्सेस कहलाते हैं। ओके, अब एडजेसेंट साइड्स हो गया अपोजिट। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का मतलब क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी, ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं। एंगल ए और एंगल डी, ये भी क्या होते हैं, हमारे कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं। ठीक है। सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी हमारे क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं। ठीक है। और अपोजिट एंगल्स का मतलब जो अपोजिट कॉर्नर पर जो एंगल बने रहते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और यही हमारा क्या होता है, कुछ इसके टर्म्स थे जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ पे जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होता है और जो एडजेसेंट एंगल्स होता है, इसमें देखो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्सिक्यूटिव एंगल कहें और एडजेसेंट एंगल कहें तो दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स आप पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया है एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल है, ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स भी हैं। कैसे, अगर हमने कहा कि ए बी और सी डी हमारा का एक पैरेलल लाइन है और ए हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ए एंगल कॉन्सिक्यूटिव एंगल है। और सम अप कोइंटर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। तो इस तरीके से जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। और एडजेसेंट एंगल्स का सम भी क्या होता है, 180 होता है। तो क्वेश्चन में कहें कि हम लोग क्या करते हैं, एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं और इसी को कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको एडजेसेंट और कॉन्सिक्यूटिव एंगल में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा और सारे टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। ओके।